सत आगे होगा, असत पीछे होगा। और अगर धर्म पीछे रह गया तो असत आगे आ जाएगा, अशुभ आगे आ जाएगा। बहुत से लोग जब पूछते हैं कई जगह, कभी कभी कोई पत्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ लेते हैं, कल भी रात्रि में कोई पत्रकार आकर पूछने लगे कि भ्रष्टाचार इत्यादि ये हैं क्या, क्यों है? तो हमने कहा एक ही बात, यदि ऋषियों की परंपरा रहे, धर्म पहले रहे, अर्थ बाद में रहे, तो सदाचार रहेगा, शुभ आचार रहेगा। और अगर परंपरा अपने मन की बना ली, अर्थ को आगे कर लिया, धर्म को पीछे कर दिया, तो भ्रष्ट आचार हो जाएगा। धर्म जहां पीछे जाएगा वहीं बुराइयां आगे आएंगी, वहीं कठिनाइयां आगे आएंगी। वो कठिनाइयां भले ही भ्रष्टाचार की हों, दुराचार की हों, लूट मार की हों, अत्याचार की हों, अनीति की हों, अराजकता की हों, अशांति के रूप में हों, वो कैसी भी क्यों ना हो, कारण मूल में एक ही कि धर्म यदि पीछे होगा, धर्म को छोड़ करके यदि जीवन होगा, तो स्थितियां यही हैं। और इसीलिए आवश्यक है, परम आवश्यक है कि धर्म हर क्षेत्र में साथ। गीता एक ऐसे धर्म की प्रेरणा का ग्रंथ है जो केवल मजहब नहीं, केवल रिलीजन नहीं, केवल मत मतांतर नहीं, केवल कोई संप्रदाय नहीं, सेक्ट नहीं, एक ऐसी स्थिति जो जीवन को आनंद से जीना सिखा दे, जो जीवन का तत्व, सत्व, महत्व हम सबके सामने प्रकट कर दे, जो जीवन जीने की एक पद्धति हमें बता दे, जीवन है क्या और जीवन को जिया कैसे जाए। बहुत आवश्यक है ये समझ करके जीना, बहुत आवश्यक कि जीवन है क्या और जीवन को जिए कैसे। यही समझ में नहीं आ पाता कि इतना दुर्लभ जीवन, इतना अनमोल जीवन, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, शास्त्रों ने कहा कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। कहीं सुर दुर्लभ कहा, कहीं सुदुर्लभ कहा, देव दुर्लभ कहा। कल इशारा किया था कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता भी कई बार उत्सुक होकर के, उनकी भावनाएं भी अपने नियंत्रण में नहीं रहते, जब वो यह स्थिति देखते हैं उन्हें भी लगता है कि भारतवासियों ने क्या पुण्य किया है, मनुष्य जीवन और भारत भूमि। छोटी सी बात नहीं, यदि विचार से देखें बहुत बड़ी बात है। मनुष्य जीवन पर यदि आप विचार करें इस परिप्रेक्ष्य में कि और कितने प्राणी हैं, कितने प्राणी, कितनी प्रकार के प्राणी, सबको देखो, विचार की दृष्टि से देखो। बहुत से प्राणी हैं जो केवल उड़ लेते हैं, नभचर। बहुत से प्राणी आप देखोगे 24 घंटे पानी में ही। बहुत से प्राणी आप देखोगे केवल जमीन पर रेंग रेंग कर ही चलते रहते हैं। बहुत से प्राणी आप देखोगे जो चार पैरों के बल, चार पैरों के भार चलने वाले, सबके सर नीचे की ओर होंगे। भले ही जलचर, थलचर, नभचर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सबके सर नीचे की ओर होंगे। एक मनुष्य है जो सीधा बैठ सकता है, सीधा चल सकता है, सीधा ऐसे सर उठाकर जी सकता है, देख सकता है। केवल एक मनुष्य है और कोई नहीं। कल
एक पंक्ति किसी गीत की वाणी पर थी, न मुंह छिपा के जियो न और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए, क्योंकि गीता की बात जब चली, मां शुचा, ए मानव तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, तो वहां यह बात आई, मां शुचा तू शोक मत कर, चिंता मत कर, मुस्कुरा के जीना सीख, प्रसन्नता पूर्वक जीना सीख, आनंद से जीना सीख, या यूं कि जीवन का आनंद लेना सीख, जीवन को मुस्कुराहट बनाना सीख। वहां ये बात थी, और न सर झुका के जी। हाँ, सर कभी कभी झुके अच्छा है, लेकिन उसके आगे झुके जिसने इस सर में जीने की क्षमता दी है, वहां झुके। लेकिन वैसे आप पाएंगे कि मनुष्य ही है जो सीधा चल सकता है, जो सीधा देख सकता है, जो सीधा बैठ सकता है, और कोई प्राणी नहीं, कोई नहीं। ढेरों विशेषताएं हैं इस जीवन की। बहुत आवश्यक है समझना, विचारना कि जीवन है क्या, कितना अनमोल जीवन है। आप आपस में अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, और कोई है क्या? कोई विचार करके देखना, कितने प्राणी हैं? कोई और प्राणी है जो अपनी अंदर की फीलिंग्स को, भावनाओं को शब्दों के द्वारा प्रकट कर सके? कभी आपने देखा पशु बोल रहे हैं? हाँ, बोली सबके पास है। कोई कुआं कुआं कर लेता है, कोई चींचरा कर लेता है, कोई भौंक ले, बस वहीं तक सबके पास। नहीं, शब्द किसी के पास नहीं, शब्द किसी के पास है, केवल आपके पास है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने का, अपनी बात कहने का, केवल मनुष्य के पास है ये स्थिति। कल इशारा किया था, हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, और कौन है? केवल मनुष्य। ये विरासत केवल मनुष्य के पास है। और अंदर की स्थितियां यदि आप देखें तो बाहर की शारीरिक ढांचा और प्राणियों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें अपने को, तो आपको लगेगा कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है कि उसने मुझे मनुष्य बनाकर इस धरा पर भेजा है, और इस धरा पर भी और कहीं नहीं भेजा, भारत भूमि में भेजा है। यह भी एक छोटी बात नहीं। विश्व के अनेक देशों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, जाने का जब संयोग रहता है, बहुत से लोग कहते भी हैं कि यहाँ ये व्यवस्था, यहाँ ये व्यवस्था, वहां ये कठिनाई, वहां ये, बहुत से लोग कई बार हम एक बार सुनते हैं उनके बात, लेकिन जब हम उनको कहने लगते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या क्या है, हमारे यहाँ क्या क्या है, और जब हम उनको कहते हैं कि वृंदावन तो हमारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ना, भगवान अवतार तो जब जब लेते हैं वो केवल हमारे यहां लेते हैं, केवल भारत में, और कहीं नहीं। ऋषियों के त्याग की, तप की परंपराएं विश्व में और कहां हैं? केवल और केवल भारत में। अगर आप ऋषि परंपरा अपने देश की देखें, विचारें, तो कभी कभी लगता है कि जब थोड़ा सा विचार में, चिंतन में, या कभी मौन बैठने का योग होता है और वर्तमान स्थितियां सामने आती हैं, तो कभी कभी निश्चित रूप से मन मौन भी होता है, गंभीर भी होता है, सोचकर, देख करके कि जिस देश में ऐसी ऐसी दिव्य परंपराओं के ऋषि रहे हों, और जिस देश का अतीत ऋषियों के त्याग, तप, संयम, सद्भाव, तितिक्षा, परोपकार, पर दुख कातरता से रमा हुआ जिस देश का अतीत हो, उस देश में ये कठिनाइयां, उस देश में यह स्थितियां जो आजकल देखी जाती हैं समाचार माध्यमों, रोज
पूरे समाचार माध्यम आप देखो, क्या अधिकतर क्या दिखाई देगा? या भ्रष्टाचार के समाचार, या लूटमार के, या अनीति के, या अराजकता के, या अत्याचार के। अधिकतर समाचार आपको यही दिखाई देंगे समाचार माध्यम। और कई बार चिंतन जाता है इस रूप में कि ये उस देश का चित्र है जिस देश में वशिष्ठ, व्यास, कण्व, कण्णाद, जिस देश में ऋषि दधीचि दैवी संपदा बने बड़े, दैवी संपदा का स्थापन हो, आसुरी संपदा समाप्त हो, उसके लिए अपने शरीर की जीते जी हड्डियां तक देने में भी हिचकिचाहट नहीं, सकुचाहट नहीं। जिस देश का ये अतीत रहा हो, वहां ये स्थितियां कई बार लगता है। और क्यों? केवल एक ही कारण, उन परंपराओं को भुला दिया गया, उन परंपराओं को पीछे छोड़ दिया गया, केवल अतीत की बात मान लिया गया। बात चल रही थी, विषय को दूसरी ओर ना ले जाएं, क्योंकि जब विषय उधर चलता है, वर्तमान की स्थितियां और हमारी अतीत की परंपराएं, तो निश्चित रूप से अंदर की वेदना, अंदर की स्थिति शब्दों में कई बार निकलती है। लेकिन हम अपने विषय में आज रहे। बात चल रही थी मनुष्य जीवन, और वह भी भारत। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। एक बात और समझने के लिए, जहां तक अंदर के जीव की बात है, वो एक चींटी में भी वैसा ही है और एक हाथी में भी वैसा ही है, सब में है। एक मनुष्य में, और मनुष्य में भी सामान्य स्थिति से लेकर किसी भी स्थिति तक अंदर का जीव सब में एक है, उसमें कोई अलग अलग स्थितियां नहीं। और यही कारण है कि चींटी को भी आप पकड़ना चाहोगे, यदि वो आपकी पकड़ में न चाहेगी। एक चींटी को भी आप चाहो कि मैं पकड़ लूं, उसे भी अपना जीवन प्रिय है। एक किसी कीट को आप पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे तो एकदम आगे भागेगा। किसी भी प्राणी को आप देखें, जीवन सबको प्रिय है, सबको प्रिय है जीवन, कि जीव सबके अंदर है। बस अंतर यह है कि मनुष्य जीवन मिल जाए तो धन्यता है, दिव्यता है, अति विशिष्ट कृपा है, अति विशिष्ट कृपा। मनुष्य जीवन मिल जाए। आप कहेंगे क्यों? थोड़ी सी बात और फिर हम आते हैं अपने उस विषय की ओर जो कल प्रारंभ, ये भी उसी विषय की पूर्व भूमिका है। क्यों मनुष्य जीवन की विशिष्टता? बाहरी स्थितियां आपको बताई गई, शरीर की बनावट आपको बताई गई। एक विशेष बात, और जितने प्राणी हैं सब केवल अपनी प्रारब्ध पूरी कर सकते हैं, काट सकते हैं। नए सिरे से कोई भी कर्म, कोई पुण्य करने की स्थिति उनके पास नहीं है। केवल अपनी पुरानी प्रारब्ध उन्हें पूरी करनी है। यहां तक कि मनुष्य से निम्न योनियां, मनुष्येतर योनियां हो, या मनुष्य से उच्च योनियां भी क्यों ना हो, नए सिरे से पुण्य किसी के पास करने की क्षमता नहीं। मनुष्य से नीचे की योनियां अपनी पाप कर्मों की प्रारब्ध पूरी कर रहे हैं, जिस कारण से वो जीवन मिला। मनुष्य से ऊपर की योनियां अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध पूरी कर रही हैं, जिस कारण से वो उच्च योनि मिली। न वहां कुछ और नया, कुछ और अच्छा करने की स्थिति है, न उधर है। ये केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य जो संकल्प के आधार पर, विचार के आधार पर, मानसिक दृढ़ता के आधार पर, मनोबल के आधार पर, विश्वास की दृढ़ता अर्जित करके अपने लिए नए रास्ते खोज सकता है, तैयार कर सकता है। ये केवल मनुष्य है जो अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो गंगा को भी
स्वर्ग लोक से नीचे आने के लिए बाध्य कर सकता है। ये केवल मनुष्य है, मनुष्य योनि है, जो 6 वर्ष की आयु में भागीरथ का संकेत किया, गंगा जी को देवलोक से नीचे लाने की स्थिति प्राप्त कर ली और लेकर के आए, संकल्प जागृत कर लिया। नहीं, संकेत कि गंगा जी को भी देवलोक से भूलोक पर लाने की क्षमता मनुष्य के संकल्प में है और लाई गई। केवल 6 वर्ष की आयु में भगवान को अपने सामने खड़ा होने के लिए विवश करने की क्षमता मनुष्य में है। ध्रुव 5.5 वर्ष का था, केवल एक वाग व्यंग्य मां का, विमाता का, और उस वाग व्यंग्य ने वृत्ति को खींचा, संकल्प को जगाया दृढ़ता से, और ध्रुव चल पड़ा सत्य की खोज के लिए। और इतनी दृढ़ता कि 6 मास में, केवल 6 वर्ष की आयु थी, देवताओं की गति अवरुद्ध। जब ध्रुव ने अपने प्राणों पर इतना नियंत्रण कर लिया, श्वास वायु को भी पूरी तरह नियंत्रित करके ध्रुव खड़े हो गए, प्राण वायु भी पूरी तरह रोक करके, और जैसे ही प्राण वायु को रोका, बाहर की वायु रुक गई, बिल्कुल स्तब्ध। कल्पना नहीं है ये। कोई ये सोचे कि सनातन धर्म में तो ऐसी ऐसी बातें बहुत काल्पनिक एक भी नहीं, या आप निश्चित समझें हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने जो जो भी अनुभव किया, जो जो भी कहा, वो केवल कथनी कहीं नहीं है, अनुभव सिद्ध सिद्धांत है।